फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटरों की तलाश में गुजरात पहुंची एसटीएफ की टीम ने कई होटलों में की छापेमारी के दौरान होटल कर्मचारियों से की गई पूछताछ, कई संदिग्ध कमरों की ली गई तलाशी, लेकिन नहीं मिला कोई खास सुराग। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार गुजरात के एक होटल में रुकता था माफिया अतीक का खास गुर्गा आशिक उर्फ मल्ली। अतीक के खास गुर्गे आशिक उर्फ मल्ली ने एक अपार्टमेंट में किराए पर लिया था फ्लैट। गुजरात के इस फ्लैट पर मल्ली के साथ अतीक गैंग के कई सदस्यों का था आना जाना। संतों के मोबाइल के कॉल डिटेल से पता चला कि हत्याकांड से पहले कुछ शख्स होटल व फ्लैट में रुके थे। बता दें, आशिक उर्फ मल्ली को 6 अगस्त 2020 को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। प्रॉपर्टी डीलर जैद को धमकाने और रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने अतीक के खास गुर्गे आशिक उर्फ मल्ली को किया था गिरफ्तार, जिसके बाद भेजा था जेल। जमानत पर अब रिहा होकर फरार है मल्ली। प्रयागराज पहुंचे, जहां कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज ने उमेश पाल हत्याकांड को लेकर योगी सरकार को घेरा है। कहा, सरकार जहां जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, यहां तो सुरक्षा कर्मी ही नहीं बच रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ठोक दो नीति पर भी खड़े सवाल किए हैं और योगी सरकार को जमकर घेरते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा गुंडे भाग गए। देखिए, गुंडे ऐसे इस हद तक यहाँ पर आ गए हैं कि सुरक्षा कर्मी भी नहीं बच रहे हैं। पहले यह था कि सुरक्षा कर्मी के साथ में अगर कोई व्यक्ति प्रोटेक्टी आदमी या जिसको खतरा है वो चलता था तो सुरक्षित रहता था। यहाँ जब सुरक्षा कर्मी ही नहीं सुरक्षित है तो उसी से अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कहने का है कि कानून व्यवस्था ठीक है। मैं तो फेसबुक पर और सोशल मीडिया में एक लंबी सी लिस्ट घूम रही है कि जो बड़े बड़े अपराधी हैं, 70 केस, 72 केस, 75 केस, वो सब खुले आम घूम रहे हैं। तो ज़्यादा इसलिए गोदी मीडिया भी ज़्यादा इसलिए उठा रही है। हत्या से ज़्यादा मकसद पीछे यह है कि इसको हिंदू मुसलमान बना के रखे, वोट की खेती या वोट तैयार होता रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्सटेंशन कैंपस में बनी 2 मंजिला मस्जिद गिराए जाने के आदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ऐसे में फैसले पर किसी तरह का दखल दिए जाने की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी सुन्नी वक्फ बोर्ड को आदेश दिया कि 3 महीने में ज़मीन खाली करे और खुद से निर्माण तोड़वाकर मलबा हटवाने का आदेश दिया है। बता दें, साल 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील अभिषेक शुक्ला ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा था सरकार ने हाईकोर्ट के आसपास तमाम ज़मीनों को अधिग्रहण कर लिया है। जिस जगह मस्जिद है वे भी जगह हाईकोर्ट के एक्सटेंशन में है। अपनी याचिका में उन्होंने मस्जिद को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मस्जिद को हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मस्जिद हटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता क्या कुछ कहना है अभिषेक शुक्ला का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने याचिका दाखिल की थी और क्या फैसला आया है। 17 में मैंने यहाँ एक PIL फाइल किया कि हाई कोर्ट की ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा करके उस पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि वहाँ से तत्काल 3 महीने के अंदर मस्जिद को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी है और समाज में बहुत गलत संदेश जाता है कि जब न्यायालय ही अपनी ज़मीन को सुरक्षित नहीं कर पाएगा तो जनमानस जो न्यायालय के शरण में आता है न्याय की गुहार लेकर के, वो कहाँ जाएगा। हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करके सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया, जस्टिस शाह और जस्टिस CT राजकुमार साहब की बेंच ने, कि वो हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी है। 3 महीने के अंदर अपोजिट पार्टी को बोला गया कि वहाँ से आप मस्जिद को शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अवैध रूप से ज़मीन को कब्जा करके एक अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया था धर्म के नाम पर। उसको 3 महीने में शिफ्ट करने के लिए कहा गया। अगर नहीं करती अपोजिट पार्टी तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा गया है कि वो उसको डिमोलिश करेगा। अभिषेक शुक्ला, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज ने जहां आज पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया, साथ ही उन्होंने योगी सरकार के फैसले पर भी सवाल खड़े किए हैं। जहां योगी सरकार ने रामनवमी पर पाठ कराने की बात कही है और सभी जिलों के जिला अधिकारी व मंडल आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि रामनवमी
पर पाठ कराए जाए। और साथ ही ऐसे में उन्होंने कहा कि जिस तरह से योगी सरकार ने पाठ कराने के लिए आदेश दिया है, क्योंकि जिला अधिकारी को नहीं दिया जा सकता, वे संवैधानिक पद पर हैं, अगर कराना है तो उन्हें निजी कराना चाहिए। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। भारत का संविधान निरपेक्ष है, डीएम को ये आदेश नहीं दे सकते। मोदी जी अपने घर में बना दें, वो भी नहीं बना सकते, अपने गांव में बना दें, क्योंकि योगी जी, इसलिए कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसीलिए तो मैं आज बोला कि ये तो संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। जो चाहे जितनी पूजा अर्चना करे, उसमें मैं कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन सरकारी दफ्तर को सरकारी बंगलों का करना तो क्या रह गया फिर? यानी संविधान को नहीं मानते हैं। मंदिरों में किया जाएगा पाठ और डीएम कमेटी बनाएंगे, ऐसा कहा गया है। अच्छा, सवाल आपका नहीं समझ। उसमें डीएम को कमेटी भी शायद नहीं बनाना चाहिए। डीएम का हस्तक्षेप क्यों होगा? ये सिविल सोसाइटी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। डीएम को यही काम है कि जाकर के कमेटी बनाए। डीएम का काम ये नहीं होना चाहिए। जिसको जो पूजा करना है, दुर्गा पूजा करना हो, रामनवमी पूजा करना हो, जो भी करना हो, civil society, let civil society decide it. And I don't think that the DM is to interfere in it. और डीएम को और कोई काम नहीं है क्या? कितने एक्ट होते हैं डीएम को लागू करने का। अरे भाई, पाठ करे, कोई रोक थोड़ी रहा, लेकिन निजी स्तर पर होना चाहिए, सरकारी की तरफ से नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार ये धर्मनिरपेक्ष, ईसाई कहाँ जाएगा, बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे, अम्बेडकराइट कहाँ है? अब खालिस्तान की मांग होने लग रही है, तो यही लोग तो प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब ये करेंगे तो कहें कि गुरु ग्रंथ होगा, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा जाएगा, तो क्या होगा? देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे योगी जी। यानी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इनको देश की एकता का कोई परवाह नहीं। एकता तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल टूटेगी। धन्यवाद। राहुल गांधी ने विदेश दौरे में अपने कुछ ऐसी बातें कही जिसके लिए उसको माफ़ी मांगने के लिए बोला जा रहा है। क्यों? अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए। वहाँ पर चाइना में बैठ कर के मोदी जी कहे थे कि हमारा निजी संबंध है शी जिनपिंग से। एक भारत में पहले जो पैदा होते थे, यानी सत्ता के पहले, वो सोचते थे कहाँ पैदा हो गए भारत में, यानी अपने को पैदा होना भी भारत में गुनाहगार होता था। उसके बाद में उन्होंने टोरंटो में बोला, जर्मनी में बोला, और कि यहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में सब बोला। और तो मोदी जी ने वो बातें कही है जो बातें दुनिया को नहीं पता था, और राहुल जी ने वही बात कही जो न्यूयॉर्क टाइम्स पहले से लिखता रहा। बीबीसी के ऊपर आपने रेट किया है, वही चीज़ दोहराया है। कोई ऐसी बात नहीं किया। नई बात अगर किया है, विदेश की धरती पर अगर अपमान भारत का किया है तो मोदी जी का किया है। मोदी जी माफ़ी मांगे, राहुल जी ने कोई ऐसी बात नहीं किया। जो चीज़ें ऑलरेडी सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम, खत्म हो रहा है कि आप भी मानते हैं? बिल्कुल खत्म हो रहा है लोकतंत्र। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ लोकतंत्र खतरे में। अच्छा सर, कांग्रेस नेता संगम नगरी प्रयागराज में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया है। विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि विद्युत मंत्री से जो समझौता हुआ था उसको पूरा नहीं किया गया है। साथ ही 12 सूत्री मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। ये जुलूस जॉर्ज टाउन से लेकर सुभाष चौराहे तक निकाला गया, जिसमें हजारों विद्युत कर्मचारी शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि निजीकरण बंद हो बिजली विभाग का, और साथ ही जो लोग संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए। ऐसी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर बिजली विभाग के लोग ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। आज आप लोग मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला, क्या मांगे हैं? ऐसा ना 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री से बिजली विभाग का संयुक्त संघर्ष समिति का समझौता हुआ था। उसकी मांगें थी मूल रूप से कार्य संस्कृति बहाल करना और निजीकरण समाप्त करना, और जो संविदा कर्मी हैं उनको रेगुलर करना। ऊर्जा मंत्री ने सहमत व्यक्त करती कि 15 दिन में हम क्रियान्वयन करेंगे, लेकिन 15 दिन 3 दिसंबर से आज जो है 14 मार्च है और अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ। इसी के लिए फिर 17 तारीख से 16 की रात से हड़ताल है, और उसी को जनजागरण के लिए आज मशाल जुलूस। इसमें मुख्य बाधा हमारे चेयरमैन साहब हैं
यम देवराज साहब, वही सबसे बड़ी बाधा है। जब तक वो हटेंगे नहीं, बिजली व्यवस्था सुधरेगी नहीं, हड़ताल वापस नहीं होगी। हड़ताल के दौरान सिर्फ कार का बहिष्कार किया जाएगा या बिजली? नहीं, संपूर्ण हड़ताल है, संपूर्ण, इस बार संपूर्ण हड़ताल है। यदि पब्लिक को कोई यदि कष्ट होता है तो उसके लिए हम लोग खेद हैं, क्योंकि हम लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि हर हालत में हड़ताल होगी। पब्लिक को खेद, जो भी कष्ट होगा उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बता दीजिए परिचय में AK सिंह, प्रयागराज जोन का संयुक्त संघर्ष समिति का संयोजक। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, जहां उमेश पाल हत्याकांड में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने दाखिल की अर्जी। मुख्य जिला जज की कोर्ट में पेश की अर्जी। धारा 147, 148, 323, 504, 506, 302, 307, 120B, 34 IPC CLA एक्ट 7 विस्फोटक अधिनियम के तहत दाखिल की अर्जी। कहा, अगर मैं अभियुक्त हूँ तो वीडियो कॉल के तहत हो पेशी, विवेचक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मानकर की जाए कार्रवाई। सुरक्षा के कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो पूछताछ। 15 मार्च को होगी मामले में सुनवाई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद अग्रहरी ने दी जानकारी। जहां CGM कोर्ट में बाहुबली पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने दी अर्जी। अशरफ इस समय राजूपाल हत्याकांड मामले में बरेली जेल में है बंद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां यातायात नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां खुलेआम डग्गा मारी ऑटो टैक्सी नियम कानून का उल्लंघन करके सड़कों पर दौड़ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए सवारी सफ़र कर रही है और पीछे लटकी हुई है। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नज़ारा है सिविल लाइंस क्षेत्र का, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस लाइन के पास ये टैक्सी दौड़ रही है। और सबसे बड़ी बात कि टैक्सी में नंबर प्लेट भी नहीं है और सवारी पीछे लटक कर बैठी है। ऐसे में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण इस तरह की अक्सर सामने वीडियो आती हैं जिसमें खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन होता है और ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण खुलेआम नियम कानून की उड़ रही धज्जियां, डग्गा मार ऑटो चालक खुलेआम सड़कों पर दौड़ा रहे नियम विरुद्ध ऑटो। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।